नहीं 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 कुछ। जय कन्हैया। वेलकम बैक टू एन ब्लॉग एंड दोस्तों, तो आज मैं उन दो मुख्य जगहों के बारे में आपको दिखाने और बताने वाला हूं। अगर आप वृंदावन आते हैं और यहां नहीं आते हैं तो आपका आना व्यर्थ है। जी हां, हम लोग चल रहे हैं बांके बिहारी मंदिर और उसके बाद से निधिवन। उसके पहले यहां पे जो भी छोटे छोटे मंदिर हैं, जो भी प्राचीन मंदिर हैं, उसके दर्शन कर लेते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर को कुंज बिहारी के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रतिमा जो है किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। जी हाँ, स्वामी हरिदास की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं उनको ये भेंट में दिया था और इसके साथ साथ बलराम जी का भी प्रतिमा दिया था, जिनको बोला जाता है वृंदावन बिहारी। तो निधिवन में जो है वो तपस्या किए थे स्वामी हरिदास और वहीं से ये प्रतिमा उनको मिला हुआ था श्री कृष्ण भगवान के द्वारा। अब चलते हैं हम लोग निधिवन। तो ये है निधिवन का गेट और इसका जो स्टोरी है दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँगा। काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण जगह हो जाता है वृंदावन में, तो आप जब भी आइए यहाँ जरूर आइए। ये वही वन है जहाँ पे स्वामी हरिदास ने तपस्या किया था। इसके अलावा अगर कलयुग में हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं इस वन का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वन है, तो इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु का हाथ है। जी हाँ, ये कलयुग में नहीं मिलता दोस्तों। उनके ही तपस्या से, उनके ही भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने नाश होने से बचाया था, जो कि उस समय हर चीज़ का नाश हो रहा था। लेकिन ये जो वन है दोस्तों बच गया। 10 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सिकुड़ता गया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बचा लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। आपको बताते चलता हूँ, यहाँ पे आपको तुलसी के दुर्लभ पौधे मिलेंगे। जी हाँ, जो कि वन तुलसी के नाम से जानी जाती हैं। तुलसी जो है वो कई प्रकार की होती है, लेकिन इसके अंदर आपको वन तुलसी मिलेंगी। जो हम लोग घर पर पूजा करते हैं वो रामा तुलसी और श्यामा तुलसी होती हैं, लेकिन ये जो है वो वन तुलसी हैं। और आप देख सकते हैं इसके जो पौधे हैं नीचे से बिल्कुल सूखे हुए हैं। ये दर्शाते हैं कि ये वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन ऊपर हरे भरे हैं, मतलब कि जिंदा भी हैं और आगे जिंदा रहने के लिए तैयार भी हैं। इसके अलावा ये पौधे जो है मुड़े हुए हैं, झुके हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये भगवान श्री कृष्ण को हमेशा प्रणाम करते रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये सब पौधे जो है वो गोपियों के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ रात में आते हैं, रासलीला रचाते हैं, तो कोई भी रात में यहाँ नहीं जाता है। जो भी गया है बच करके वापस नहीं आया है, उसका मृत शरीर ही पाया गया है। यहाँ क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन राधे कृष्ण के जय जयकार से गूंज रहा है। तो चलिए मैं सुनाता हूँ। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। राधे दोस्तों, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग उस वन में विचरण कर पा रहे हैं, जिस वन में भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे, रासलीला रचाया करते थे। और इस वन के बीचों बीच में ही ये रास्ता बनाया गया है। तो जब भी आप इसमें घूमते हैं तो समझिए कि आप इस वन के अंदर ही हैं। जी हाँ, आपने वो भी कहानी सुना होगा, जब खेलते थे भगवान श्री कृष्ण, एक बार गेंद जो है वो यमुना नदी में जाता है। इसके बगल में ही यमुना नदी बह रही है, तो वो चीज़ मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। तो हुआ क्या था, कालिया से युद्ध हुआ था, आपने तो देखा ही होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक जगह का दर्शन कर लेते हैं, जो है कि बंसी चोर राधा के नाम से फेमस है। जी हाँ, वो बंसी चोर राधा इसलिए कहलाई क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का बंसी चुरा लिया था। भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते थे तो उनका नाम माखन चोर हुआ। राधा रानी ने बंसी चुराया तो उनका नाम भी बंसी चोर पड़ा, और वो नाम दिया था भगवान श्री कृष्ण ने ही। तो चलिए मैं उसी मंदिर में आपको ले चलता हूँ। तो राधा रानी ने सताने के लिए भगवान श्री कृष्ण का बंसी चुराया, वो तो आपने देख लिया। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर और जाएंगे अब सीधे
यमुना नदी के पास। तो चलिए चलते चलते एक और फैक्ट बता देता हूँ जो कि बांके बिहारी से संबंधित है, वहाँ पे आपको नहीं बता पाया था। तो वहाँ पर्दा जो है वो गिराया जाता है बार बार। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण किसी भक्त के प्रति आकर्षित होकर वहाँ से चले ना जाएं, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से किया जाता था। एक वृद्ध महिला जो थी दोस्तों, वो निसंतान थी, भगवान बांके बिहारी को एक टक से देखते रह गई, जिसके प्रति भगवान आकर्षित होकर उसके साथ चले गए। बाद में काफ़ी अनुरोध करने के बाद से ही वापस आए थे। अब देख लीजिए यमुना नदी, जो कि वही नदी है दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वासुदेव ने उनको टोकरी में भर करके इसी नदी को पार करके गोकुल में ले गए थे। उसी दौरान यही वो यमुना माँ है जिन्होंने भगवान के चरण स्पर्श किया था। इसी यमुना माँ के अंदर से वो सांप निकला था, शेष नाग निकला था, जिन्होंने भगवान को छाया प्रदान करके बारिश से बचाया था। इसी यमुना नदी के किनारे जब गेंद खेल रहे थे भगवान, तो इसके अंदर गेंद जाने से कालिया नाग से युद्ध हुआ था और दुर्भाग्यवश यमुना नदी आज दूषित है।